मेरे ख्याल से ये एक एरिया कि जिसको हमने ग्रास रूट पे काम करना है और ताकि आपका बेंच स्ट्रेंथ आए। और बाकी जो अभी यंगस्टर्स हैं वो काफ़ी एनर्जेटिक और स्पार्किंग है, उनमें काफ़ी कुछ टैलेंट है। तो इट्स लाइक हम लोग उनको कितना पॉलिश करते हैं। तो डेफिनेटली पाकिस्तान में टैलेंट है, लेकिन उनको पॉलिश करने के बाद और हम लोग को एज ए टीम एज प्लेयर्स काफ़ी बूस्टअप मिलता है कि हमें बोर्ड बैक कर रहा है और हमें इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जा रहा है। मेरे ख्याल से बैकिंग अगर हमें एज टीम एज प्लेयर मिलती है तो हमें कॉन्फिडेंस होता है कि हमारे पीछे है, अगर हम अच्छा परफॉर्म करेंगे और हमें पता है कि हम लोग इम्प्रूवमेंट करना चाह रहे हैं, हमारी बाकी चीज़ें भी इम्प्रूव होंगी। इस पे काफ़ी ज़रूरी चीज़ है आजकल के उसमें, और हम लोगों ने साउथ अफ्रीका की टीम में भी एनालिसिस किया कि कौन क्या करते हैं, उनकी बैटिंग किस तरफ खेलते ज़्यादा और उनकी बॉलिंग्स को भी। मेरे ख्याल से ये एज टीम हमें हेल्प करता है और स्ट्रेटजीज बनाने में बैटर्स को उनका रोल दिया जाता है और बॉलिंग यूनिट को उनका रोल दिया जाता है। जैसे कि हमने वेस्ट इंडीज़ में इससे हमें काफ़ी हेल्प हुआ क्योंकि हमने प्लेयर्स को आइडेंटिफाई किया कौन किस उस पर खेलता है। तो मेरे ख्याल से एक स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज बनाने में हमें काफ़ी हेल्प करता है। 20 दिन का काफ़ी अच्छा यहाँ पर कैंप हुआ है और वहाँ पर हम लोग 1 वीक का हम लोग को कैंप है। मेरे ख्याल से अच्छी हम लोग को तैयारी के लिए टाइम मिल जाएगा, यूज टू हो जाएंगे इन कंडीशन से और होपफुल है कि इंशाल्लाह काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन से हम लोग उतरेंगे वनडे में, फर्स्ट वनडे में। और टीम की जो तवक्कुआत है कौम की, डेफिनेटली हम लोगों का एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है और हम लोग जीती हुई टीम है वेस्ट इंडीज़ में और इस दफ़े एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होगी, लेकिन हम लोग उस एक्सपेक्टेशंस को अपने ऊपर एक प्रेशर नहीं फील करना चाहते हैं और हम लोग चाहते हैं कि जो प्रोसेस हमने वेस्ट इंडीज़ में किया था उसी को हम इस साउथ अफ्रीका सीरीज़ में भी कैरी करें।